पर बता दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार बता दीजिए भाई मुझे, यहाँ तक भाई किसी को कोई दिक्कत? जी, आर्टिकल से स्टार्ट करें। ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने इसके अंदर रखे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिर्फ मैंने रखे हैं, ज़्यादा इसके अंदर मैंने कोई भी फेरबदल कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कोई ऐसे चेंजेस मैंने इसके अंदर नहीं किए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सर सिर्फ मैंने आपके लिए वही रखे हैं। चलिए दोस्त, आकाश और मोहित, स्नेहा, जीतू, आप लोगों के लिए दोस्त थोड़ी सी, ठीक है, चीज़ें चेंज कर दी हैं। क्या? बाइलिंगुअल कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले है भाग 1, ठीक है, भाग 1, ठीक है, पार्ट 1, जिसके अंदर आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 20 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए इंडिया को कहा गया भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं आपके? कौन होते हैं सर? आपके प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों, वो कौन होते हैं? आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में क्या है दोस्तों? आपके सिटीजनशिप है, नागरिकता है। यही क्वेश्चन आपसे आज पेपर में पूछा हुआ है। आर्टिकल 5 से 11 अप्लाई हो गई थी दोस्तों ये आपकी 26 नवंबर 1949। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज़ लिख लीजिएगा इसको याद करके, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को आपकी जो क्या हुआ था, सिटीजनशिप जो थी वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो गई थी, ठीक है। आर्टिकल 14 आज पेपर में पूछा हुआ था, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। और बेसिकली किसका पार्ट है ये? राइट टू इक्वालिटी का, इक्वालिटी बाय लॉ की बात इसके अंदर की गई है। उसके बाद आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत इसके अंदर किया गया है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत किया गया है। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, ठीक है, भारत रत्न, अभी हम पढ़ रहे थे ना, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, चाहे आपके पद्म श्री हैं, ठीक है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ये सब इसी से दिए जाते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है दोस्तों? आपको कमेंट करते रहिएगा प्लीज़। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे। कौन? अभी हमारे भाई पूछ रहे थे, शशांक। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्त, 19 जो F है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। 19F एलिमिनेट कर दिया गया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आर्टिकल 21A जो आपके राइट टू एजुकेशन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 23 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके लिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के लिए, यानी कि यहाँ पर बेगार प्रथा, ठीक है, बेगार प्रथा और मानव अंगों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए। नेहा, देखो डियर, जितना मुझसे हो सकता है मैं भी कोशिश कर पाता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ हिंदी मीडियम वालों को मेरे से शिकायत रहती है, पर मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो पाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आगे काफ़ी टाइम के लिए कोशिश भी करूँगा कि आप लोगों को बाइलिंगुअल में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 24 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर इसको रोका गया है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चे बेसिकली फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास में। आर्टिकल 32 की हम लोग बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, कि जब भी कभी भी उल्लंघन होगा, क्या होगा? एक्सप्लोटेशन होगा, तो आप लोग क्या अप्रोच करते हैं सर? ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यही रीज़न है, इसको B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान की आत्मा कहा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर है मेरे भाई? एक बार बता दीजिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। और इस PDF को बनाने में जिन जिन लोगों ने मेरे साथ कंट्रीब्यूशन किया है उनका भी भाई बहुत बड़ा थैंक्स है, ठीक है। सभी का कंट्रीब्यूशन है सर, मैं अकेला आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। आप सभी का ही कंट्रीब्यूशन है सर, ठीक है, मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। आर्टिकल 37 जो आपके DPSP से है, राज्य के नीति निर्देश से है। आर्टिकल 39A जो फ्री लीगल एड, यानी कि जो आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, ब्लैक बोर्ड, पेन, कॉपी, किताब, स्कूल ड्रेस, जूते, ये सब फ्री में मिलते हैं, तो ये आपको आर्टिकल 39A से मिलते हैं। आर्टिकल 40 में क्या है जी? जो हम लोग आज बात कर रहे थे, पंचायत की बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, पंचायत की बात कर रहे थे।
ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 44 जो आजकल बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, ठीक है। आर्टिकल 47 राइट टू न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का अधिकार है, जो आपको खाना मिलता है स्कूल में, ठीक है, ये सब चीज़ इसी से संबंधित है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, न्यायपालिका का, ठीक है, न्यायपालिका का, ठीक है, किसके साथ में, आपकी कार्यपालिका का क्या है, प्रयुक्तिकरण, यानी कि वो लोग उसके काम में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे, ठीक है। आर्टिकल 51 है दोस्तों इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। आर्टिकल 51A आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिकली आप लोग इसको क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आपको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, ठीक है, जो आपने कहाँ से बोरो किया है, रशिया से बोरो किया है। टोटल 10 जो थे आपने वो कब बोरो किए थे दोस्तों, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में बोरो किए थे, 42वें और 44 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको सुझाव दिया था, और जो बाद में जोड़ा गया था 11वां, वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान गवर्नमेंट पहली बार लाई थी मेरे भाई, बिल्कुल शुभम, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आर्टिकल 52 की, जो राष्ट्रपति से संबंधित है कि भारत के एक राष्ट्रपति हूँ। आर्टिकल 53 जो है भारत के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि कार्यपालिका जो शक्ति है, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, ठीक है, जितने भी अलग अलग पोजीशन है उसको चुनने के लिए दी गई है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है भाई, आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, उनको इलेक्शन से चुना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, MP, MLA सब लोग इसके अंदर आपको पता शामिल होते हैं। आर्टिकल 55 में टर्म ऑफिस भी है बेसिकली, और प्रोसेस भी है, कौन कौन इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। आर्टिकल 56 की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या आपका टेन्योर के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आएगा सर ये वाला आर्टिकल 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना सर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग की प्रक्रिया, कम से कम 2/3 मेंबर यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए सर आपको, ठीक है सर, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपको, तभी आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 63 किसके लिए है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 72, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्षमादान, ठीक है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है, जो आपकी जो पनिशमेंट है ना दोस्तों, ठीक है, पनिशमेंट, ठीक है, उसको कम करने का जो प्रोविजन है, हाँ बिल्कुल, राइट टू हेल्थ राजस्थान, बिल्कुल मेरे भाई। आर्टिकल 76 ये आज पेपर में आया हुआ था आपके, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, संसद से, 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा से। आपको याद ही है एक ट्रिक हम लोगों ने याद की थी, सरल, ठीक है, सरल, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये तो आपको याद होगी, है ना। उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको सभी को याद होगी ना, क्या नहीं है, ये वाली ट्रिक तो आप लोगों को याद होगी ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये वाली ट्रिक आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग, हाँ सरल, बिल्कुल मेरे भाई, संयुक्त बैठक, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज तक देश में सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करेंगे कि भारत में 3 बार कब कब जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक हुई है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। आर्टिकल 110 मनी बिल, धन विधेयक है, ठीक है। आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल है आपका, ठीक है, ठीक है, वित्त विधेयक, और ये दोनों, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और लिख लेना दोस्तों, आर्टिकल 109 ये वही आर्टिकल है जिसके अंदर लोकसभा स्पीकर, ठीक है, इन डेफिनेशन को रीड करके बताते हैं कि ये बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, ठीक है, मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग फटाफट से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत सभी को, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सभी का, आगे चले, चलिए बहुत बढ़िया। आगे है दोस्तों आर्टिकल 112 जो हम लोग बात कर रहे थे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसके अंदर बजट को आप लोग प्रेजेंट करते हैं। हाँ सेकंड डोरी, पहला ट्रिपल तलाक, चलिए खैर देखते हैं, ट्रिपल तलाक नहीं है स्नेहा,
ट्रिपल तलाक नहीं है, गलत है वो आंसर, प्लीज़ को ठीक कर लेना। ठीक है, आर्टिकल 123, 123, हाँ डोरी प्रोहिबिशन, बहुत बढ़िया बेटा प्रांजल, बहुत बढ़िया। ऑर्डिनेंस है आपके राष्ट्रपति का, ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट का बेसिकली। ठीक है, और आर्टिकल दोस्तों याद रखना 213 में आपकी गवर्नर का, राज्यपाल का है। ठीक है, गवर्नर का, राज्यपाल का है आपका। ठीक है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से है। 143 प्रेसिडेंट से आप लोग जो सलाह मांगते हैं उसके बारे में है। आर्टिकल 148 के अंदर CAG है। ठीक है, मीनाक्षी बेसिकली पेपर तो ठीक ठाक गया था, बाकी भी रिजल्ट का वेट करते हैं भाई, कैसा रहा क्या रहा, और अपना पेपर भी बताना भाई कैसा गया था तुम्हारा भी। ठीक है, चलिए खैर, हाँ मुझे याद है मीनाक्षी, मुझे याद है। ठीक है, मुझे याद है। चलिए खैर, प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर बताना। ठीक है, मेरा ठीक ठाक गया है, बाकी देखते हैं अभी क्या सिस्टम बनता है। ठीक है, चलिए खैर, बात करते हैं आगे आर्टिकल 153 का, गवर्नर, राज्यपाल। दोनों पेपर मीनाक्षी, दोनों पेपर बताना एक बार मुझे, दोनों पेपर ही बेकार होंगे। चलिए, आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की क्षमा शक्ति। ठीक है, ये भी उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है ना, राष्ट्रपति साहब जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं, तो ये भी दे सकते हैं। आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर साहब हैं। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल साहब हैं आपके। ठीक है, जो राज्य के, ठीक है, सबसे बड़ा वकील होता है, राज्य का सबसे बड़ा वकील है। ठीक है, 213 की हम लोग बात करें, ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर, जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं दोस्तों ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 215 के अंदर हाई कोर्ट की बात की गई है, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं मीनाक्षी कट ऑफ क्या जाती है। वैसे पेपर तो अच्छा गया था, उम्मीद करते हैं, कट ऑफ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, बट जैसे ही आएगा तो मैं डेफिनेटली इसको शेयर करूँगा। ठीक है, आर्टिकल 214, ठीक है, हाई कोर्ट के साथ में ईच जो आपके उच्च न्यायालय है उसका प्रावधान है। 226 में दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा था ना भी, जुडिशियल रिव्यूज़ वगैरह आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 के अंदर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है आपकी। ठीक है, 266 में कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि है। ठीक है, 267 में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आकस्मिक निधि है। 280 में फाइनेंस कमीशन है, और 300A में वही आपका फंडामेंटल राइट, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया था, उसको एक सिर्फ लीगल राइट बनाकर छोड़ दिया था। हाँ, मैं स्नेहा डेफिनेटली बताऊंगा एक बार, पहले एक बार थोड़ा सा इसको मैं इसको कंप्लीट कर दूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें तो 315 बेसिकली है आपका UPSC से। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी जो आप इस वक्त हैं आपके। हाँ, ठीक है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से है, और 25 जनवरी 1950 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इस वक्त जो इसके चेयरमैन है वो है राजीव कुमार साहब। ठीक है, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन SC, 300A ST, जिसको आपने 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। 343 जिसके अंदर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं सारी, कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं, वो 20 के अंदर दी गई हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। 356 में आपकी स्टेट इमरजेंसी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 बार लगा है भारत के अंदर। 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी। 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन है, और 370 में दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा था वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक भाई पॉइंट सभी को क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, क्या यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है भाई? प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है? जी, यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर है भाई?
वाइस प्रेसिडेंट में और लोकसभा मेंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोहित, स्नेहा नोट कर लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर ना लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बंदे आते हैं, एमएलए और एमएलसी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, पर एमएलसी नहीं करती, ठीक है। और जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, मनोनीत मेंबर जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन है, ठीक है, एंग्लो इंडियन है, और 12 मेंबर राज्यसभा के, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते। बस ये इतना ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति नॉमिनेटेड है, चाहे वो सीएजी हैं, सीजेआई है, अटॉर्नी जनरल है, ये सारे के सारे नॉमिनेटेड पर्सन है, गवर्नर है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है स्नेहा। चलिए आगे चलते हैं मेजर अमेंडमेंट्स पे। चलिए भाई मेजर अमेंडमेंट पे चलते हैं सर, लीजिए मेजर अमेंडमेंट के ऊपर चलते हैं सर। संविधान संशोधन, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि भारत में संविधान संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ती है। टोटल हमारे यहाँ पर 105 संविधान संशोधन किए गए हैं। जो पहला किया गया था दोस्तों, वो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। वो क्या थी? 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 7th आपके लिए इंपॉर्टेंट है फजल अली कमीशन, जिसने आपको क्या किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट दिया था, जिसके अंदर आपके 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बसाया गया था, ठीक है। 13th जो आपका अमेंडमेंट है, उसमें नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है। 50 उसके बाद अगर हम लोग बात करें 21वां संविधान संशोधन, उसमें आपने 15वीं भाषा को जोड़ा था, सिंधी को, जो आज कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं। 42वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, लघु संविधान आप लोग उसको कहते हैं, 1976 में आया था। सबसे पहले क्या किया था? प्रस्तावना में बदलाव किया था। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, ठीक है, इनको इसके अंदर जोड़ा गया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, पार्ट 4A जो 51A स्वर्ण सिंह कमेटी, बाद में इसको रिकमेंडेशन में लाया गया। 44वें संविधान संशोधन में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और बाद में सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है 61 जो आपके लिए नहीं 52 इंपॉर्टेंट है, जो 1985 में आया था, 10वां आपका, ठीक है, आयाराम गयाराम, याद है ना, आयाराम गयाराम साहब, ठीक है। तो आयाराम गयाराम साहब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको पता है ना, जो एक्ट पास हुआ था दल बदल कानून, वो इसी में आया था। 61वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर जो एज कम कर दी गई थी, 21 से 18 साल कर दी थी वोट देने के लिए। 69th अमेंडमेंट, जिसमें दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, थोड़े से प्रोविजन अलग मिले थे, जिसके अंदर आपको असेंबली मिली, ठीक है, असेंबली मिली, याद रखना असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली मिली। 71वें के अंदर आप लोगों ने, ठीक है, कुछ 2 भाषाओं को और ऐड किया, ठीक है, कोंकण को, नेपाली और मणिपुर, टोटल आपकी हो गई कितनी? 18, 3 भाषाओं को और ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, आपको याद है, पंचायती राज, और आपको 1993 में लागू किया। और जो 74वां संविधान संशोधन था वो म्यूनसिपैलिटी से था, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी से था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन जो 2022 में आया था, जिसमें आर्टिकल 21A के अंदर आपको फ्री एजुकेशन मिली, और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी मिली जो एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर है 89th, जिसके अंदर 2003 में आया था, आर्टिकल 338 यानी कि आप लोगों के अंदर जो अनुसूचित जनजाति है, ST, इसके अंदर इसमें ऐड की गई थी। 91वां संविधान संशोधन में मिनिस्टर काउंसिल बनाया गया। 92 में के अंदर 4 अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन, मोहित मैंने थोड़ा सा ऊपर बता दिया, ये PDF में आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना 4 भाषाएं जो है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली 4 भाषाओं को जोड़कर टोटल कितनी भाषाएं बन गई थी? 22 भाषाएं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सर सभी को? टोटल कुमकुम 105, मैंने सबसे ऊपर बताया था ना, टोटल 105 अमेंडमेंट हुए आज तक। चलिए ठीक है, ये रही लिस्ट पूरी, ठीक है। उसके बाद 97 जो आपका आया था, उसके अंदर आपने क्या किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, सहकारी समितियों को ऐड किया था।
99 में के अंदर आपका NGAC नजैक आया था, जिसके अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है ना, जितने भी जजेज हैं उसका एक कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम। ठीक है, कॉलेजियम के ऊपर बेसिकली ये आर्टिकल आया था। 100वां संविधान संशोधन आया था, आपको अच्छे तरीके से पता है ना, जो आपका कॉरिडोर आप लोगों ने बनाया ना अभी भारत और बांग्लादेश के साथ, उसके लिए। और 101वां बहुत इंपॉर्टेंट GST काउंसिल, ठीक है, जो 1 जुलाई 2017 में एप्लीकेबल हो गई थी। 2016 में ये आया था। ठीक है, 2016 में बेसिकली आया था। और कौन कमेटी ने सुझाव दिया था? विजय खेलकर कमेटी ने। ठीक है, 102 में OBC कमेटी थी, अन्य पिछड़ा वर्ग। 103 के अंदर EWS आ गया, जिसके अंदर आपको पता है ना 10% रिजर्वेशन आपको मिली थी। 104 के अंदर आपका SC/ST रिजर्वेशन आ गया था, और 10 साल एंग्लो इंडियन के लिए फिनिश कर दिया गया था। और याद रखना दोस्तों, जो अभी मैं स्नेहा बता रहा था ना आपको कि जो एंग्लो इंडियंस है वो इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और आगे से अब जो नई लोकसभा आपकी बन रही है 2024 में, उसके अंदर भी एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, वो भी खत्म कर दिया गया। और लास्ट जो अमेंडमेंट दोस्तों किया है वो 105वां है, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर है? बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर, ठीक है, कि सर जी क्या नाम है, कितने संविधान संशोधन याद करें, कितने आर्टिकल याद करें। तो सबको सब मैंने एक ही PDF में आपको दे दिया है। ये एक ही PDF मैंने आपको सबको दे दिया है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना। पॉइंट क्लियर है भाई? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एक बार मुझे कमेंट करके प्लीज़ एक बार बता दीजिए कि यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है। क्या यहाँ तक सभी को भाई पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। कुमकुम, मोहित, स्नेहा, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए। चलिए दोस्तों, इसके बाद फिर आपके पास में थोड़े से 5 ईयर प्लान्स हैं, ये आप लोगों ने बेसिकली पढ़े हुए हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 2021 में। हाँ बिल्कुल मोहित, 2021 में